इंसान को आपने अपना सब कुछ मान लिया होता है, जिन माता पिता को आपने ईश्वर तुल्य समझा होता है, भाई बहन के साथ भी आपने बहुत ही क्लोज बॉन्ड शेयर किया होता है कि कभी फ्रेंड्स की भी ज़रूरत ना पड़ी हो, फिर ऐसा क्या होता है कि आपको एक्सट्रीम लेवल का पेन, क्योंकि आप ईश्वर के वो प्यारे बच्चे होते हैं जो अपने लिए तो कभी कुछ चाहते ही नहीं हैं, जिसने सिर्फ देना देना और देना ही सीखा होता है। तो एक्चुअली अननोइंगली आप अपने लिए पेन की शुरुआत यहीं से कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आपके अंदर डिविनिटी के सारे गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो जब अनजाने ही आपने अपनी लाइफ में पेन को अट्रैक्ट कर लिया होता है ना, तो डिवाइन को तो आपको जगाना ही पड़ता है ना। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, भौतिक जगत यानी कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, आप अपने सफर के चलते कई ऐसे किरदारों से मिलते हैं जो आपकी ही तरह यहाँ अपना अपना ही किरदार निभा रहे होते हैं। कौन है वो दो ऐसे किरदार जो आपस में बॉन्ड शेयर कर रहे होते हैं? अगर आप बच्चे हैं तो दूसरा किरदार आपके पेरेंट्स निभा रहे हो सकते हैं। आप लोगों में आपसी रिश्ता दोस्ती का भी हो सकता है, दो पड़ोसियों का भी हो सकता है, लव वंस का भी हो सकता है। मतलब ऐसे दो किरदार जो आपस में एक दूसरे के साथ एक मजबूत बॉन्ड शेयर कर रहे होते हैं। और फिर आता है लाइफ में ट्विस्ट। अब दो किरदारों का आपसी रिश्ता कुछ भी हो सकता है, माँ बेटा, माँ बेटी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन, चाचा भतीजा, मामा भांजा, इवन दो पड़ोसी, दो फ्रेंड, दो कलीग्स, कोई भी। सेपरेशन की पहले ये दोनों ही जन आपस में एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, पर सेपरेशन की वजह से उन दो जन में से एक जन रिश्ता टूटने का पेन सिर्फ ले रहा था और दूसरा रिश्ता तोड़ने का पेन देता जा रहा था, क्योंकि वह एक जन जो पेन ले रहा था ना, उसके लिए दूसरे जन द्वारा दिए गए इस सरप्राइजिंगली शॉक को झेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसने अपने आप को अपनी सारी परेशानियों समेत डिवाइन को सरेंडर किया। गाइस, सरेंडर कैसे किया जाता है इसकी डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अभी मैं मोटा मोटा से बता देती हूँ कि सरेंडर करना मतलब अपनी परेशानियों की सारी गठरी को उठाकर डिवाइन के आगे समर्पित कर देना और उनसे बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़कर माफी मांगना और कहना कि प्रभु अब आप संभालो मेरी डूबती हुई नैया को, मेरी झूलती हुई नैया को, अब मुझसे और नहीं संभाला जाता। तो जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, तो सरेंडर करने के बाद आपको डिवाइन पर, यूनिवर्स पर कंप्लीट फेथ बनाए रखना होता है। इस बात पर ट्रस्ट करना होता है कि ईश्वर की नगरी में देर है पर अंधेर नहीं है और उसकी लाठी बेआवाज होती है। यू नो इट वेरी वेल ऑलरेडी। पर जब आप अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइन के सामने सरेंडर करते हैं ना, तो कई जन ना इस पर डाउट करते हैं, ऐसा कहते हैं पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। और कई जन अपने तरीके से ही डिवाइन से इंसाफ चाहने के डिमांड रख देते हैं, क्योंकि आप उस समय दिमागी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं और आपका दिल भी टूटा हुआ होता है, इवन अनअवेयर भी होते हैं। तो पता है आप भगवान के सामने किस तरह बोलते हैं? उसने मेरे साथ ऐसा किया है, भगवान उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए, जिसने मुझे ऐसा दुख दिया है उसे भी वैसा ही दुख मिलना चाहिए, भगवान उसके साथ ऐसा कर दो, भगवान उसके साथ वैसा कर दो, और भी ना जाने क्या क्या। यही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। जब आपने एक बार अपने आप को सरेंडर कर दिया तो कर दिया, अब डिवाइन इंटरफेरेंस ही होगा और डिवाइन इंटरफेरेंस के बाद डिवाइन की ही चलेगी। तब आप अपनी शर्तें नहीं रख सकते, और अगर रखेंगे तो होगा ये, आपकी तरफ जो डिवाइन हेल्प चली आ रही होती है उसको आप अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी नासमझी से डिले कर देते हैं। यू नो व्हाट, डिवाइन हेल्प तो तभी से आपकी तरफ चल पड़ती है जब से आपने अपने आप को सरेंडर किया होता है। एक तरफ आप अपने लिए जस्टिस मांग रहे होते हैं और दूसरी तरफ जस्टिस भी अपने तरीके से मांग रहे होते हैं। बस यही स्टेप लेकर आप गलती कर देते हैं और डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में होने वाले मैजिक को डिले कर देते हैं। यही तो वह मेजर रीज़न बनता है कि आप सरेंडर की मैजिक को अपनी लाइफ में देख ही नहीं पाते। यू नो व्हाट, डिवाइन सेज
तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। गाइस, इन लाइंस के एक एक शब्दों में बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। कृपया उन पर ध्यान लेकर आइए और सरेंडर करने के बाद कोई किंतु परंतु नहीं। जस्ट कीप फेथ ऑन डिवाइन एंड ऑन यूनिवर्स। तो जब आप इस विश्वास के साथ चलते हैं तो यही विश्वास आपके साथ चलता है, और यही वो विश्वास है जो आपकी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट करता है और आपको वह सब कुछ मिलता है जो आपने मांगा होता है। जस्टिस मांगा है तो जस्टिस मिलता है। अपने लिए लाइफ में ग्रोथ मांगी होती है तो ग्रोथ ही मिलती है। वो डिवाइन हेल्प जो आपके लिए काम कर रही होती है ना, वो एक्चुअली 2 तरीके से आपके लिए काम कर रही होती है। पहला, आपको जस्टिस दिलाने के लिए बकायदा डिवाइन प्लान तैयार किया जाता है ताकि आपको जस्टिस दिलाया जा सके। और सेकेंडली, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखें, इसके लिए बकायदा आपको तैयार किया जाता है। ग्रोथ आपकी लाइफ में कैसे आएगी भाई? आपके थ्रू ही तो ग्रोथ को आपकी लाइफ में एंटर कराया जाएगा। ग्रोथ कोई ऑन ऑफ का बटन तो है नहीं कि आपने ऑन किया और ग्रोथ आपकी लाइफ में आ गई। गाइस, आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में डिवाइन द्वारा ग्रोथ को एंटर कराने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। आपके ऊपर यूनिवर्स द्वारा कितना काम किया जाता है। यू नो व्हाट, सबसे पहले आपको आपकी डार्क साइड दिखलाई जाती है। डार्क साइड पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी ही पोस्ट की है, आप चाहें तो वहां से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आपको आपकी ही खामियां और खूबियों से अवगत कराया जाता है, आपको आपकी ही स्ट्रेंथ से मिलवाया जाता है, आपके ही द्वारा आपकी खूबियों को पॉलिश भी करवाया जाता है, और वे आप ही होते हैं जिससे अपनी कमियों पर काम करवाया जाता है। तो जब आपने अपनी कमियों पर काम कर लिया होता है और अपनी खूबियों को पॉलिश कर लिया होता है, तो धीरे धीरे आप उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचते हैं जो एक्चुअली आपका ही इंतजार कर रही थी। तो आप क्या करते हैं? इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इन पर मेहनत करते हैं, इन पर काम करते हैं, और लाइफ में जो ग्रोथ आप चाह रहे होते हैं ना, उसे खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। गाइज, आपको समझने की ज़रूरत है, जब आप डिवाइन से अपनी लाइफ में मिरेकल की डिमांड करते हैं ना, तो मिरेकल आपकी लाइफ में एंटर कराने के लिए ही डिवाइन द्वारा एक्चुअली यह एक डिवाइन प्लान तैयार किया जाता है, जिसकी पहली सीढ़ी होती है कि आपको एक्सट्रीम लेवल का पेन दिया जाए ताकि आप खुद इस कदर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएं कि जो आपको चाहिए हो आप उसे खुद ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। और ऐसा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जब आप सरेंडर करते हैं, जब आप अपने लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपने आप को बदलने के लिए अपने ऊपर काम करते हैं, मतलब इनर वर्क करते हैं, और यह सब कुछ करवाया जाता है आपसे, आपके लिए ही, आपके ही ऊपर, डिवाइन के द्वारा। अब क्योंकि आप सफलता के उस शिखर पर पहुंच चुके होते हैं जहां पहुंचकर आपको डिवाइन प्लान अच्छे से समझ में आने लगता है, तो आप अपने अंदर भरे हुए तमाम ग्रजेस को, गुस्से को, जो भी आपको दूसरे लोगों ने दिया होता है, जिन्हें आप अपने आप को एक्सट्रीम लेवल का पेन देने का जिम्मेदार समझ रहे थे, उसे जाने देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। बिकॉज आपको डिवाइन प्लान अच्छे से समझ में आ चुका होता है। आप समझ चुके होते हैं कि अगर इन्होंने आपको तोड़ा मरोड़ा ना होता तो आज आप जिस सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं वहां नहीं पहुंचे होते। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें थैंक यू जरूर कहिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड जरूर दीजिए कि यह वीडियो आज आप तक पहुंचा है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।